और हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। गगनदीप जी, देखिए इसको लेकर लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है और इसी को लेकर हमारे पास फोन आना भी शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले जो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, इनका नाम राहुल है। राहुल, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैम। जी हेलो जी राहुल, आपकी आवाज मिल रही है, आप सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैम। जी मैम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे जो काफी टाइम हो जाता है, रात के 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, नींद नहीं आ पाती प्रॉपर। और बस फिर जब नींद नहीं आ पाती है तो फिर वही मोबाइल यूज करना पड़ता है, तो काफी परेशान हूँ इसकी वजह से। जैसे सुबह काफी लेट उठना और मेरा जो माइंड है मतलब थोड़ा भारी भारी सा जो महसूस करता हूँ। जी जी गगनदीप जी, चूंकि इन्हें नींद रात को नहीं आ पाती है और फिर इन्हें मजबूरन ये बता रहे हैं कि फोन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्या आप इन्हें कोई सुझाव दे सकती हैं जिससे ये जो अपनी नींद है वो पूरी कर पाए? राहुल, ये एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। हमें लगता है नींद नहीं आ रही तो क्या करें, चलो मोबाइल पे बैठ जाते हैं या नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं या कुछ भी, मतलब ऐसा सोशल मीडिया खोल लेते हैं। ये समझ कर चलिए, ये सारे गैजेट्स, टेक्नोलॉजी या जो भी आप विजुअली देखते हैं वो आपके राइट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, दिमाग के एक हिस्से को, तो वो ऑटोमेटिकली आपको और अलर्ट करता है, आपका अराउजल लेवल बढ़ाता है। अगर आपका अराउजल लेवल बढ़ेगा तो नींद और ज्यादा नहीं आएगी। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मेरा गला खराब है तो मैं सोच रहा हूँ इमली और खा लूं, ये बिल्कुल वैसी बात हो जाती है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उस समय फोन का इस्तेमाल करने के बजाय सबसे पहला आप योग निद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। शवासन एक उसका एक पैटर्न होता है जहाँ आपको सिर्फ लेटना है, आंख बंद करना है और अपनी सांस पे फोकस करना है, जो सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। यू डोंट हैव टू प्रोसेस योर थॉट्स, जो आ रहे हैं जाने दो। सेकेंडली, एक स्पेसिफिक टाइम बनाओ अपने सोने का, एक स्पेसिफिक जगह बनाओ कि अगर 9, 10, 11 जो भी 1 बजे सोते हो उतने बजे हमको लेट जाना है। तीसरा, जब लेटते हो तो नींद का इंतजार नहीं करना है। दी apprehension, will I get sleep again or not, वो भी नींद नहीं लाती है। जो ख्याल आता है ना कि पता नहीं यार आज नींद आएगी कि नहीं आएगी, ये भी नींद भगा देती है। तो बैठ के इंतजार नहीं करना है नींद का। आप एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हैं, मेडिटेशनल म्यूजिक लगा सकते हैं जो एक बहुत कामिंग, एक रिलैक्सिंग मोड में आपको ले जाए। ये करें। कम से कम सोने से 2 घंटा पहले बिल्कुल भी मोबाइल, टीवी, इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें। अपने फोन को स्विच ऑफ मोड पर या फ्लाइट मोड पे डाल दें, ताकि जो आपके व्हाट्सएप, इंस्टाज या जो भी आपके बीप्स आती हैं वो आपको अराउज ना करें। ये भी होता है, हम लेटे होते हैं, नींद आ रही होती है, एक मैसेज आ जाता है, तुम सोचो चलो उठ के देख ही ले क्या है। तो ये चीजों को अवॉइड करना है। थोड़ा हल्का खाएं सोने से पहले, और अगर थोड़ा वॉक कर ले, लॉकडाउन में वैसे भी हम लोग घर में बंद हैं, कमरों में ही बंद हैं, अगर छत पर थोड़ा टहल लेते हैं या मास्क, ग्लव्स पहनकर आप सड़क पे भी थोड़ा टहल आते हैं तो भी नींद आसानी होती है। एक्सरसाइज अपनी रूटीन में डालेंगे तो भी बेहतर होगा। बिल्कुल, ये जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका यही कंफ्यूजन है कि हमें नींद नहीं आ पा रही है और लगातार इसको लेकर कॉल भी हमारे पास आ रहे हैं। अगले जो दर्शक हैं वो बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी जी, आपका सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि हम भी रात को जो है इस मोबाइल के कारण जो है बराबर नींद नहीं ले पाते हैं, तो क्या उपाय हो सकते हैं ऐसे? यही समस्या, देखिए इससे पहले भी मैं यही कह रही थी कि ये वो समस्या है जिससे बहुत ज्यादा लोग जूझ रहे हैं और सेम इनका भी यही सवाल है। करेक्ट, जो मैंने ऑलरेडी बताया उसी में 2 चीजें और बता देते हैं। फिर जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको मोबाइल की वजह से नहीं आ रही है, तो क्या मोबाइल छोड़ा हमने? एक टाइम सेट कर ले। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि हमें लोग ही एट टाइम पे फोन करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दें। तो चाहे वो आपसे वर्क रिलेटेड हो या रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, ऑटोमेटिकली उन्हें एक मैसेज बिहेवियरली मिलेगा कि यार इतने बजे के बाद, 9 बजे के बाद अगर मैं कॉल करूंगा या करूंगी, फोन लगना ही नहीं है, या तो अनरीचेबल जाएगा या फ्लाइट पे जाएगा, क्योंकि लोगों को आप बोलकर बार बार समझा नहीं सकते हैं। So it is better that you make a change in your own behavior. एक चीज और करनी होती है, मतलब ये भी नहीं कि आप बंद करें लेकिन आपके बगल में आपकी वाइफ बैठी है या बच्चे बैठे हैं और वो अपना लगे हुए हैं ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, तो वो भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करें जिस रूम में आप जाते हैं उस रूम में लाइट बंद हो जाए और कोई और व्यक्ति भी बैठ के मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ऑल्दो लाइट बंद है लेकिन वो मोबाइल की रोशनी भी तेज होती है, वो भी आंख में जाती है और आपकी नींद भगा सकती है। जी, एंजाइटी वोकिंग थॉट से थोड़ा सा दूर रहें। हमारा दिमाग को आदत होती है एंजाइटी पे फीड करने की, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं चिड़चिड़ करने के लिए समहाउ। सो कोशिश करें, और खास तौर पे हम रात में लेटते हैं, दिन भर हम बिजी रहते हैं, तो जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो एक रील की तरह आपके
दिमाग में पूरे दिन का सब चलता है और सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज एक टेप रिकॉर्डर की तरह चलने लग जाते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डू नॉट प्रोसेस अबाउट दोस थिंग्स, बिकॉज वही खाली समय हमें मिलता है, तो हम उसी को, उन्हीं बातों को ले जाते हैं, दिमाग में कहानियां भी बनाने लगते हैं कि सुबह उठेंगे ये करेंगे, उससे ये बात करेंगे, उसने ऐसे कैसे कह दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। इस चीज से बचे। कहानी बनाना नींद को और दूर भगाएगा जी। ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा भरोसा रखें, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करें। मेडिटेशन सर्टेनली हेल्प्स, और वो एक दिन का कोई चुटकी का पिल नहीं है कि कोई गोली ली और नींद आ गई, ऐसे नहीं होता है। सो इट इज अ प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न टू कीप योर माइंड काम जी। ये वो तमाम उपाय हैं जो किए जा सकते हैं और लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं। अब अगले जो दर्शक हैं वो जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, रूपाराम बात कर रहा हूँ जोधपुर से जी। मेरे मिसेज को क्या रात को नींद नहीं आती है जी। वो क्या रात को नींद नहीं आती है, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती है, रात के थोड़ी भारी भारी रहती है। वही गगनदीप जी, देखिए इनकी भी सेहत पर इस बात का प्रभाव पड़ रहा है कि ये सो प्रॉपर्ली नहीं पा रहे हैं। सुझाव इसके लिए क्या कुछ आप दे सकते हैं? और चीजों के बारे में बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए बनाई गई। मोबाइल हमें इसलिए बनाया गया था कि आप जल्दी जल्दी अपने काम कर सकें, लोगों से जल्दी जुड़ सकें, ताकि समय बचा सकें और आप चैन की नींद सो सकें। मगर बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। तो प्लीज कोशिश करें, हमारी भी तो आदत हो गई है ना कि अब हम फोन या मोबाइल को सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल थोड़ी करते हैं। अब चाहे बिल्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे बच्चों के व्हाट्सएप हो, चाहे स्कूल की बातें हो, क्लासेस हो, तो सब कुछ तो हमने इससे जोड़ दिया है। तो जाने अनजाने हम लोग शायद ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। एक चीज होती है, बीमारी होती है जिसका नाम होता है इंटरनेट एडिक्शन। इनफैक्ट साइकेट्री में DSM-5 में गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से उसे दर्ज भी किया गया है। वो इसी वजह से है, और इसको हम एक साइलेंट एडिक्शन बोलते हैं। क्योंकि एक ऐसी, देखो किसी के हाथ में दारू हो, शराब हो, कोई सिगरेट हो, तो वो आप फिर भी छीन लें। अब मोबाइल या गैजेट्स आपकी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गए हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। तो इस वजह से भी हमारा उनकी तरफ एडिक्ट होना बढ़ता चला जा रहा है। कुछ नहीं होता है, हम अपना सोशल मीडिया खोल के बैठ जाते हैं, लोगों के चैट्स पढ़ने लग जाएंगे, वीडियोस देखने लग जाएंगे, अपना कुछ पोस्ट करने लग जाएंगे। तो कोशिश करें मोबाइल या इन गैजेट्स का इस्तेमाल जितना जरूरी है उतना ही करें। एक रूटीन में ऐसी कुछ एक्टिविटीज जरूर डालें जिसमें आपको मोबाइल या इन गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप इनसे रहेंगे तो ये आपका अराउजल लेवल, ऐसा नहीं होता है कि मैंने अभी मोबाइल देखा तो मोबाइल बंद करते ही मेरा दिमाग शांत हो गया। वो अराउजल लेवल कंटिन्यू रहता है कई घंटों तक। इसी वजह से बोला जाता है 2 घंटा कम से कम पहले आप हाथ ना लगाएं इन चीजों को। आपको बात करना है, एंटरटेनमेंट देखना है, आप टीवी भले देख लें, लेकिन टीवी को भी 2 घंटा पहले नहीं देखते हैं सोने से पहले, तो भी नींद आने में दिक्कत होती है। तो कोशिश करें कि अपने गैजेट्स के इस्तेमाल को लिमिटेड रखें। जी जी, हर चीज में ना करें। और खास तौर पे जब हम बहुत एंग्शियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो भी हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं टू एस्केप अवे फ्रॉम आवर इमोशंस। तो जो लोग अपने दिल की बातों को, अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं करते हैं, उन्हें भी नींद नहीं आती है। तो कोशिश करें डायरी लिखना शुरू करें। डोंट टाइप इट ऑन योर मोबाइल, इट डजंट वर्क। टेक अ पेन एंड अ पेपर। ये पुराने जमाने वाले कुछ तरीके कितने भी हम एडवांस हो जाएं, वो काम करते हैं और आगे भी करेंगे। तो एक कागज कलम लें और दिमाग में जो चलता है उसे लिखें। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू वेंट आउट। वरना वो आपके दिमाग में घूमेगा और तो भी नींद आने में दिक्कत होगी। ये वो तमाम चीजें हैं जिसे बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जब नींद पूरी नहीं होती है उसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं, स्वास्थ्य भी खराब होता है। लगातार फोन हमारे पास आ रहे हैं। अजमेर से दर्शक हमारे अगले हैं, सोहिल इनका नाम है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सोहिल, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम, मेरा सवाल है कि मेरे मोबाइल में कोई मैसेज आता है तो मैं तुरंत मोबाइल की तरफ भागता हूँ। जी, आगे अपना सवाल पूरा कीजिए। तो इसलिए मैं, कोई मैसेज आया हो तो मैं उसके फोन की तरफ ना जाऊं। गगनदीप जी, देखिए एक एडिक्शन है फोन का और इसी की ये बात कर रहे हैं। इसीलिए जानकारी भी आप पहले दे रही थी कि चूंकि एक लाइफस्टाइल का ये पार्ट हो चुका है कि जब भी हमारे फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो सारे काम छोड़कर हम उस ओर जाते हैं। इसको क्या अपना माइंड डाइवर्ट किसी और दिशा में किया जा सकता है जिससे कि इतना जो एडिक्शन है फोन का वो दूर हो सके?
देखो कहीं ना कहीं इसके साथ ये भी जुड़ा है कि भाई व्हाट्सएप पे आप क्लिक करते हैं, वो टिक आ जाता है, तो आपको लगता है कि सामने वाले ने तो देख लिया कि मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, मगर जवाब नहीं दिया, तो उसकी एंजाइटी हमें रहती है कि वो क्या सोच रहा होगा, देख के भी जवाब नहीं दिया। तो भाई अगर आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे कि वो क्या सोचते हैं तो दिक्कत होगी। आपको अपना समय खुद निर्धारित करना है। नोटिफिकेशन आ रहा है यार, अगर आपने देख भी लिया है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो कृपया उस समय रात में ना रिप्लाई करें। ये इम्पल्स आपको खुद की रोकनी होगी। हाँ, आप उस मैसेज को अनरीड कर सकते हैं कि यार मिस ना हो जाए, सुबह उठ के जवाब दे दीजिए। जैसे मैंने बताया कि आप लिमिट सेटिंग बातों से नहीं कर सकते हैं, व्यवहार से करेंगे। ऑटोमेटिकली जब आप अपने टाइम को रेगुलेट कर लेंगे कि यार इसी टाइम के बीच में मैं जवाब देता हूँ या देती हूँ, या इस टाइम के बाद अगर कोई एसएमएस आता है 9 बजे के बाद या व्हाटएवर, मैं देख ही नहीं रही। अनलेस कोई अर्जेंट होगा तो फोन करेगा ना, जो बंदा आपको व्हाट्सएप कर सकता है, एसएमएस कर सकता है, वो फोन भी करेगा इमरजेंसी में। तो ये सेंस ऑफ इमरजेंसी हमारे दिमाग में होती है कि हाय पता नहीं क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ना हो मैं देख ही लूं, और 90% टाइम इतनी कोई खास बात होती नहीं है। तो ये हमारी मानसिकता है, कुछ इमरजेंसी होगी तो उससे निकलें। आप अपने बिहेवियर में चेंज लाएं कि आपको जवाब देना है तो आप सुबह दे दीजिएगा, अनरीड कर दीजिए अगर आपने देख लिया। जी जी बिल्कुल, ये बिहेवियर और ये मानसिकता में ही बदलाव लाना है, जिससे हम हमारे स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। देखिए हमारे पास राजस्थान से ही नहीं, अलग अलग जगहों से फोन आ रहे हैं। अगले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो इंदौर से हैं। क्या सवाल है आपका, पूछिए। आप टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए जिससे आपको मेरी आवाज आ सके। आप सवाल पूछिए। जी जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, सवाल पूछिए। आपकी आवाज हमें मिल रही है, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो, आपकी आवाज हमें मिल रही है, अगर आपको आवाज मिल रही है तो सवाल पूछिए। मैडम मेरा प्रश्न ये है, मैं 70 साल की है, लगाना चाहिए। आपकी आवाज हमें साफ नहीं आ पा रही है क्योंकि आपके टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मेरी उम्र 70 साल की है, कितने दिन लगाना चाहिए? हमें इनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। गगनदीप जी आगे बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा। देखिए चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझती हैं, तो चूंकि नींद कम होती है, पूरी नहीं हो पाती है, तो इससे क्या बिहेवियर पर असर पड़ता है? क्या चिड़चिड़ापन और ऐसी कोई चीजें होती हैं जो फिर बिहेवियर पर दिखने लग जाती हैं? अगर आपकी नींद कम होगी तो आप बहुत सारी नई बीमारियों को इनवाइट करेंगे, फिजिकल दोनों। मनोविज्ञान आते पहले साइकोलॉजिकल इलनेसेस की बात करते हैं। आपकी एंजाइटी हाई होगी, डिप्रेशन की टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, आपकी मूड स्विंग्स बहुत होंगे, इरिटेबिलिटी रहेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी दिक्कत आएगी, आपका लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन बहुत हाई रहेगा, और कहीं ना कहीं लगेगा एज इफ यू आर ऑलवेज ऑन द एज, हमेशा एक्शेल्स पर। जैसे कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो कॉर्पोरेट सेटअप्स में काम करते हैं, तो उनका ये भी कहना होता है कि अब क्योंकि हम घर से काम कर रहे हैं तो बॉस रात के 9-10 बजे भी व्हाट्सएप कर देता है और बोलता है 1 घंटे में मेल करके दो। तो हाँ, ये इश्यूज हैं, मगर आपको भी अपने बॉस से कम्युनिकेट करना होगा कि अगर कोई इमरजेंसी है, वंस इन अ व्हाइल यू कैन डू, बट अदरवाइज डोंट मेक इट अ हैबिट और अ प्रैक्टिस। अगर आप हर बार उनके उसी समय जवाब देंगे, इवन व्हेन इट इज नॉट अर्जेंट, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू वर्बलाइज एंड यू टेल योर बॉस कि सर अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो सुबह कर दूं क्या? मतलब वो शारीरिक तौर पर अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, बच्चों का हाइट गड़बड़ होता है, they don't grow, I mean they physically they don't grow well, क्योंकि आप जब सोते हैं तभी आपकी बुद्धि और शरीर दोनों का विकास होता है। मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस व्हाइल यू आर asleep। तो अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है तो उनकी भी हाइट वेट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके अंदर मतलब फिजिकल लेवल पर भी आपकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, आपके हार्मोनल लेवल्स गड़बड़ होते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, बड़े काम का ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको, जो सारे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स बनाता है। आपके सीरोटोनिन, डोपामिन, जो आप जब गेम्स वगैरह खेलते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। तो ये ग्लैंड की फंक्शनिंग भी गड़बड़ होती है, जो एक खुला इन्विटेशन है बहुत सारी बीमारियों को लेकर। स्ट्रेस लेवल्स ऑब्वियसली आपके हाई रहेंगे, तो स्ट्रेस आए तो आप सोच लीजिए और कितनी नई चीजें आ जाती हैं, हाइपरटेंशन है, बीपी के इश्यूज हैं, ये सब जुड़ता चला जाता है। जी जी, मतलब ये दलदल है जिसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। बिल्कुल, ये जानकारी महत्वपूर्ण उन पेरेंट्स के लिए भी है जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि इससे बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ता है। और जिस तरीके से आपने बताया कि बुद्धि का भी जो विकास है वो, और साथ के साथ शारीरिक विकास जो है वो भी उसमें परेशानी पैदा करता है। अगले जो दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं 12 से हैं, सोनू नागर इनका नाम है। सोनू, क्या सवाल है आपका, पूछिए।
मैम मेरा सवाल है कि जब रात में ज्यादा देर तक पढ़ते हैं, लगभग 2-3 बजे तक, और फिर सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है और आंखों में भी दर्द रहता है। ठीक है गगनदीप जी, ये पढ़ाई करते हैं रात को 2 से 3 बजे तक और फिर इनकी सुबह नींद नहीं खुलती है, तो क्या इसके लिए आप इनको कुछ सजेस्ट कर सकती हैं कि क्या इन्हें टाइम शेड्यूल अपना बनाना चाहिए कि इतने समय तक पढ़ाई करनी चाहिए और फिर इतनी नींद लेनी चाहिए? देखो, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है पढ़ाई का। कुछ लोग सुबह ज्यादा बेहतर पढ़ पाते हैं, कुछ रात में कर पाते हैं। मतलब ऐसा, जैसे पहले हम लोग मानते थे कि सुबह उठकर 6 बजे उठकर या 5 बजे उठकर ही बेहतर पढ़ाई होती है, दिमाग बेहतर याद करता है, ऐसा कुछ। जैसे हम सबकी नींद की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वैसे हमारा पढ़ने का स्टाइल और टाइमिंग भी वेरी करता है। अब ये समझकर चलना है कि अगर आप 2:30-3 बजे तक पढ़ रहे हैं तो 3 में 8 घंटे मिनिमम जोड़ लें। सी ऑन एन एवरेज नींद 6 से 9-10 घंटे के बीच में वेरी करती है लोगों की। मतलब कुछ को 6 की जरूरत है मिनिमम, तो किसी को 10-11 की भी जरूरत होती है, 9-10 आमतौर पर। एवरेज हम 8-5 कर सकते हैं। तो 3 बजे से 8 बजे जोड़ लीजिए, आप जब सो रहे हैं तो 11 बजे उठेंगे तो आराम से उठ पाएंगे। अगर आप रात में ही 3 बजे सो रहे हैं और आप फिर 7 बजे का अलार्म लगा रहे हैं, तो ये मानकर चलिए 4 घंटे की नींद ना तो आपकी बॉडी के लिए सेटिस्फैक्टरी है, ना ही दिमाग के लिए। आपने जितना भी पढ़ा है, आपका हिप्पोकैम्पस जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इन्वॉल्व होता है आपकी ब्रेन में, वो काम करेगा ही नहीं। आपने जितना भी पढ़ा हो, आप उसका काफी बड़ा चंक भूल जाएंगे। इसीलिए अगर आप जो पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए भी आपका प्रॉपर नींद का होना जरूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं रात में 4 घंटे सोए हैं, दोपहर में 4 घंटे की पूरी कर लेंगे, तब घर में बहुत शोर हो रहा होता है, देन स्लीप एंड मैं कंपनसेट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। दोपहर की नींद रात की नींद को कंपनसेट नहीं करती है, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप 4+ ये ऐसा है कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मैं रात का खाना भी दिन में खा लेता हूँ तो रात को जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जी, तो आपको रूटीन सेट करना है। आप देर से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर देर। और देखिए, ये वो जानकारियां इसीलिए अभी के दौर में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा निर्भर ये जो गैजेट्स हैं उन पर सभी हो चुके हैं। तो ये जो तमाम जानकारी आपने दी वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और जिनका अभी बौद्धिक और शारीरिक तौर पर विकास होना बाकी है, उनके लिए सारी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया गगनदीप जी, आज आप इस खास शो में जुड़ी और जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया। और चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरों से हर वक्त अपडेट रखने के लिए जी हिंदुस्तान आपके लिए मोबाइल ऐप ले आया है। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। देश प्रदेश दुनिया, राजनीति, खेल, समाज, अपराध सहित हर तरह की खबरों से आपको अपडेट करने के लिए इस ऐप में हमने कई स्पेशल फीचर्स भी शामिल किए हैं। ये ऐप आपको आपकी भाषा में अपडेट करेगा। हम इस ऐप को आपके लिए 5 भाषाओं में लेकर आए हैं, तो जरूर डाउनलोड कीजिए जी हिंदुस्तान का ये मोबाइल ऐप और हर वक्त रहिए बाखबर। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर,